आज हमारे लिए भी एक दुख की खबर है कि हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी के पिताजी सम्माननीय दाऊलाल जी, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। अस्पताल में वो भर्ती थे, एम्स जोधपुर में। वैसे वो मेरे पाली ज़िले के ही रहने वाले हैं, जीवंत कला के मूल निवासी हैं। वहाँ के सरपंच भी रहे। बहुत सेवाभावी और सरल व्यक्तित्व के धनी थे, वो समाज सेवी थे और उनका व्यवहार आजीवन ऐसा रहा कि कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति घर पहुंच जाता था तो प्रयास ये करते थे कि उसको संतुष्ट करके भेजें। कई बार तो उन्होंने अपनी खुद की व्यवस्था से ही मदद करने का काम किया। मेरे से भी उनका अच्छा संबंध था। कभी भी जब भी मिलता था तो वो पुत्रवत व्यवहार मेरे साथ भी किया करते थे। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो अश्विनी जी को हमने कार्यक्रम दिया था जोधपुर का, तो उन्होंने मुझे कहा कि बोले थोड़ा आधा घंटा मुझे देना, मैं मेरे पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगा। हालांकि वो कार्यक्रम बाद में चेंज हो गया, लेकिन उनका अपने पिताजी के प्रति जो आत्मिक वो होता ही है, हर पुत्र का अपने पिता के प्रति लगाव होता ही होता है। उन्हें भी बहुत दुख हुआ और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हुतात्मा को शांति प्रदान करे और उनके अश्विनी जी सहित परिजनों को उनका वियोग सहने की शक्ति प्रदान करे। ये दुख की घड़ी है। इस मौके पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से भी। अभी आदरणीय जेपी नड्डा साहब का भी टेलीफोन आया था, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री जी भी शायद अभी पहुंचने वाले हैं, वहाँ पहुंचेंगे भी। हम भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समय की कमी का देखते हुए कि पहुंच नहीं पाएंगे, इस दृष्टि से हम नहीं निकल पा रहे। ये साहब हमारे राजस्थान या हिंदुस्तान में भी हम गुरु पूर्णिमा सभी और आदर के साथ मनाते हैं। ये कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इससे पैदा होगा और हम इसमें सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। वैसे तो हमारी प्राचीन परंपरा है गुरु के प्रति सम्मान, क्योंकि गुरु ने ही और शिक्षा दी है, तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने जो भी उनके गुरु है उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य भी बनता है और ये अवसर आता है। वैसे तो हम प्रतिदिन करते हैं। हम लोग तो जब पढ़ा करते थे तो जब स्कूल में गुरुजी आते थे तो एक लाइन लग जाती थी, सभी प्रणाम किया करते थे। लेकिन एक गुरु पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। इस दिन हम जितने भी धार्मिक स्थल है या जितने भी मठ है या कहीं भी कोई गुरु विराजमान है तो वहाँ हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होने से शक्ति वर्धन भी होता है। तो वो सभी हमने आयोजन किया है, सभी प्रकार की व्यवस्था हम करें। हाँ, हमने बूथ स्तर तक की व्यवस्था कर रखी है। सभी स्थानों पर हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से जाए। देखिए, गहलोत साहब आजकल सच्ची बात मैं बता दूं कि उनको लगता है कि उनकी ज़मीन खिसकने वाली है, तो वो अचानक ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए, हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत भी यही है कि अंत्योदय। हमारे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया था। हम अंतिम छोर के व्यक्ति को भी वो सब सुविधाएं देना चाहते हैं जो मुझे प्राप्त है। जो मुझे चाहिए वो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए। जब हमारा ये सिद्धांत है तो हम दलित विरोधी कैसे हो सकते हैं, हम गरीब विरोधी कैसे हो सकते हैं। हमारी योजना देखिए, केंद्र सरकार ने भी योजना तय की कि वो जिले चिन्हित करके उन जिलों को और समृद्ध करने की दिशा में योजनाएं बना रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी ये तय कर दिया कि हम 5000 गांव पहले चरण में लेंगे, जहां गरीब व्यक्तियों को चुन चुन कर उनको क्या सुविधा चाहिए जिससे वो समृद्ध हो सके। उनको आर्थिक सहयोग चाहिए, उनको कोई ज़मीन चाहिए, उनको आवास चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, या किस दिशा में वो समृद्ध हो सकते हैं, इसके लिए अधिकारी लगाया। जो अधिकारी संबंधित व्यक्ति से मिल करके कि वो कैसे मजबूत हो सकता है, अर्थात मतलब आर्थिक आधार मजबूत कैसे हो सकता है,
इस दिशा में प्लानिंग करेगा, समृद्ध करेगा। जब हमारी सोच ये है तो ये क्या बात गहलोत साहब बोल देते हैं। आजकल मुझे लगता है कि गहलोत साहब को ये भय सता रहा है कि उनकी पार्टी में उनके वरिष्ठ लोग किसी और के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और उनको लग रहा है कि यदि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, ऐसे हमलावर होने का स्वांग नहीं किया तो कहीं ज़मीन खिसक जाएगी, जबकि वो हमलावर होने का स्वांग कर रहे हैं। अच्छा, वो उनके चाहने न चाहने से क्या होता है? वो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री रहेंगे और वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, सपनों में जीते रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री है, ये रहेंगे और उनकी भी शुभकामनाएं यदि है तो हमें तो धन्यवाद देना है उनका। पर उन्हीं अब यही तो है कांग्रेस में, यही तो है कि एक व्यक्ति क्या बोलता है दूसरा उसके विपरीत बोलता है। ये संगठन का अभाव है, एक सा व्यवहार नहीं है, संगठित नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। पायलट जी अलग दे रहे हैं, डोटासरा जी अलग बोल रहे हैं, गहलोत साहब अलग बोल रहे हैं। एक मुखी पार्टी नहीं है, इसलिए आज विपक्ष बिखरा हुआ है, पूरी तौर पर बिखरा हुआ है, छिन्न भिन्न विपक्ष है। और इसीलिए विपक्ष हर बार हारता रहा है, चाहे उपचुनाव हो उसमें मार खा रहा है, विधानसभा से लेकर के और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी विपक्ष तो कहाँ है, कहीं बैसाखी के सहारे जी रहा है। मैं तो एक बात फिर कहूँ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ में विपक्ष आज नहीं, कांग्रेस जैसी पार्टी ऐसे लोगों के साथ में जुड़ी हुई है जो प्रश्न के बदले में पैसे मांगते, ऐसे विधायक हैं उनका साथ दे रही है। मुझे तो बड़ा विचार आ रहा है कि इनका ज़मीर कहाँ चला गया। क्यों गहलोत साहब का अपना खुद का ज़मीर स्वीकार करता है क्या ये कि ऐसे लोगों का वो साथ दे कि जो प्रश्न के बदले में पैसे मांगे, उनके साथ खड़ा रहे? ये कैसे संभव है? ये तो डोटासरा जी जाने। गहलोत मतलब बर्दाश्त कर रहा है विपक्ष की आपस में ही। अच्छा, विपक्ष भी देखिए, मैं इस